प्रकाश आगिर्दी के स्पेस में आपका बेहद स्वागत है। देखिए, सेकंड फेज जो है झारखंड में ख़त्म हो चुका है और फेज़ ख़त्म होने के बाद जो है कि अब जो है एग्ज़िट पोल आने शुरू हो गए हैं और ये एग्ज़िट पोल जो है बहुत चौंकाने वाले हैं झारखंड चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि जितने भी पोल आ रहे हैं मैट्रिक्स के हैं, चाणक्य के आ रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया के आ रहे हैं, इंडिया टीवी के आ रहे हैं, इंडिया टुडे के आ रहे हैं, जितने भी आप एग्ज़िट पोल देखते हैं और तमाम एग्ज़िट पोल को अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो तमाम एग्ज़िट पोल में झारखंड में जो है एनडीए की सरकार जो है बनती हुई दिख रही है और हेमंत सोरेन जो है इंडी गठबंधन को है एग्ज़िट पोल में जो है झारखंड में झटका लगता हुआ दिख रहा है। देखिए, चूँकि फर्स्ट फेज में जिस तरह से महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की हुई थी और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आखिरकार महिलाओं ने साइलेंटली वोट किया किसे है, यानी तो गोगो दीदी योजना को लेकर किया है या फिर मैया सम्मान योजना को उन्होंने समर्थन दिया है। लेकिन उन तमाम चीज़ों को अगर आप देखते हैं और सेकंड फेज़ के अगर आप वोटेज को देखते हैं तो सेकंड फेज़ में एक एवरेज जो है 67.9% के अप्रॉक्स में वोटिंग हुई है। अब पिछले जो 2019 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उससे महज चंद आंकड़े हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन अब जो है तमाम पोल्स जो हैं आने शुरू हो चुके हैं झारखंड को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, यूपी को लेकर और जहां को लेकर कह सकते हैं कि एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। लेकिन झारखंड का ये जो आंकड़ा है, जिस तरह से कयास लगाया जा रहे थे कि हेमंत सोरेन की दोबारा जो है या फिर यूं कहें कि वापसी होने वाली है, लेकिन वो फिलहाल एग्जिट पोल में वो दिखता नहीं है। हालांकि मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, ये एग्जिट पोल है, नतीजा है नहीं। नतीजे के लिए आपको 23 नवंबर तक का इंतज़ार करना होगा ये। लेकिन एग्जिट पोल पे जो कयास है उस पे अब जो है सियासी वादों और सियासी संभावनाओं की खोज होने लगी है, सरकार की उम्मीदें जगने लगी है। और जिस तरह से एग्जिट पोल में झारखंड में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, अप्रॉक्स 41-42 के अप्रॉक्स में चाहिए और इन्हें 46 सीट लगभग तमाम जो एग्जिट पोल जो करते हैं उनके एवरेजेस में दिख रहे हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये एग्जिट पोल में बीजेपी को और आजसू का जो गठबंधन है, जेडीयू का, एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी का जो गठबंधन है, उसमें इन्हें बढ़त और सरकार बनाते हुए ये दिख रहे हैं झारखंड में। लेकिन यही है कि ये नतीजा नहीं है, बार बार अब दोहरा रहा हूँ। और कई एग्जिट पोल जो हैं धाराशायी हुए हैं। पिछले बार भी आप जब देख सकते थे, हरियाणा में चुनाव हुआ था, एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही थी। रुझानों में आप शुरुआत के दौर में भी आप रुझान में भी देख रहे हैं, तो रुझानों में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया काउंटिंग के दिन, वैसे वैसे सरकार फिर रुझान और एग्जिट पोल जो है धाराशायी हो गए थे। और अब जो है एग्जिट पोल के बाद जो है स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं। और जो पहली प्रतिक्रिया आई है प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के हैं बाबूलाल मरांडी, उनकी तरफ से आई है और उन्होंने इस एग्जिट पोल के लिए पूरे झारखंड का धन्यवाद किया है। साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है कि पीएम मोदी ने अपने बहुमूल्य वक्त में से झारखंड में कैंपेनिंग की, बीजेपी लिए कैंपेनिंग की और उसका ये फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये ऐसा आंकड़ा हुआ क्या? चुनाव से पहले तक बीजेपी कहीं रेस में थी नहीं झारखंड में, क्योंकि उस वक्त जो है हेमंत सोरेन निकले हुए थे जेल से और सीधा सीधा एक सफेद ही वोट जो था वो ट्राइबल के लिहाज से हेमंत के पक्ष में दिख रहा था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा के जिस तरह से चुनाव प्रभारी या सब प्रभारी बनाया गया, उसके बाद से हवा बीजेपी की तरफ करने की पूरी कोशिश की गई। एक नारा चला, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, घुसपैठिया, इन तमाम मुद्दों को लेकर ही बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी। संथाल का मुद्दा उठाया, आदिवासियों की कम होती संख्या का मुद्दा उठाया और इन मुद्दों के जरिए ही उनके पास, क्योंकि जो सरकार में थे नहीं विपक्ष में थे और विपक्ष में भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उनकी पहचान नहीं थी झारखंड में। लेकिन इन तमाम ये जो चार उनके पास मुद्दे थे और सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ, ट्राइबल की होती कम संख्या, इन मुद्दों को लेकर ही वो मैदान में उतरी। फर्स्ट फेज में जिस तरह से 41 सीटों पर वोटिंग हुई, वो अभी तक कयासों में था कि आखिर वोट किसके तरफ गया है। लेकिन अब जब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नहीं, ये मैया जो सम्मान है उस पर गोगो दीदी योजना जो है बीजेपी का भारी पड़ा है। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ, ये एग्जिट पोल है, रुझान है, नतीजे नहीं हैं। नतीजे कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको एटलीस्ट आज 20 तारीख है और 23 तारीख के 72 घंटा का अप्रॉक्स आपको वेट करना होगा। 23 तारीख को सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया झारखंड समेत जो जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, यूपी में हुए हैं, बिहार में हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में भी एनडीए को बहुमत, महायुति एनडीए को बहुमत होता हुआ
हिसाब से कह सकते हैं कि झारखंड में फ़िलहाल एग्ज़िट पोल में एनडीए को बहुमत है और बहुमत यही है कि 46 के आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है। हेमंत सोरेन को आंकड़ों में एग्ज़िट पोल में झटका हुआ लगता दिख रहा है।